प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 8वीं अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु भाग 2। सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। कुछ जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। चित्र में नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया एक नीला हरा शैवाल। हमारे मित्र सूक्ष्म जीव पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। वे मृत जीवों और पादपों को अपघटित कर देते हैं, अर्थात सरल पदार्थों में बदल देते हैं, और यह पदार्थ अन्य पौधों या जंतुओं द्वारा प्रयोग कर लिए जाते हैं। इस तरह हानिकारक व दुर्गंधयुक्त पदार्थों को सूक्ष्म जीव खत्म करके पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं। आइए अब देखते हैं गतिविधि द्वारा। 2 गमले लें, उन्हें आधा मिट्टी से भर लें या जमीन के अंदर मिट्टी में 2 गड्ढे कर लें। एक गड्ढे में पुरानी प्लास्टिक की बोतल, पुरानी पाइप, कोई प्लास्टिक की पानी की पाइप या प्लास्टिक वेस्ट जो हम नमकीन, चिप्स, टॉफ़ी, चॉकलेट उनके रैपर्स हैं वो सब डाल दें। दूसरे गड्ढे में किचन वेस्ट जो भी हमारा किचन से निकलता है, प्याज के छिलके, आलू के छिलके, सब्जी के जो भी छिलके या सामान बचा हुआ हो, घास के पुराने पत्ते या जंतु अपशिष्ट, गोबर इत्यादि डाल लें। दोनों गड्ढों का निरीक्षण 3 से 4 सप्ताह बाद हम दोबारा करेंगे। इन्हें तब तक इसी तरह रहने दें। चार हफ्तों के बाद आइए देखते हैं हमारे गड्ढों में क्या परिवर्तन आया है। जिस गड्ढे में हमने प्लास्टिक वेस्ट डाला था उसमें कोई भी परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है। प्लास्टिक की वस्तुएं जस की तस बनी हुई हैं। और जिस गड्ढे में किचन वेस्ट, जंतु अपशिष्ट या पादप अवशेष हमने डाले थे, उन्हें सूक्ष्म जीवों ने जैविक खाद में परिवर्तित कर दिया है। कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं। ये मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग भी उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। संचरणीय रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित यानी बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क अर्थात शरीर के संपर्क से फैलते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे हैजा, सर्दी, जुकाम, चिकनपॉक्स, क्षय रोग और कोरोना आदि। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस यानी विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास से साथ में खड़े, बैठे या चल रहे दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वह भी रोगग्रस्त हो जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं, छींकने से विषाणु 3 फीट की दूरी तक जा सकता है। हम संचरणीय रोगों को फैलने से किस प्रकार रोक सकते हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं कुछ बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए। नाक पर हाथ रखकर कभी ना छींके, इससे वायरस आपके हाथों में आ जाएगा, अतः किसी से भी हाथ ना मिलाएं। बार बार नाक या आँखों को न छुएं, ये गंदी आदत है, इससे संक्रमण फैल सकता है। हाथों से चेहरे को छूने से बचें और सार्वजनिक स्थानों या खुले में बिल्कुल ना थूकें। तो
ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? छींकते समय रुमाल या अपने बाजू का प्रयोग करें। स्कूल, बाजार या घर से बाहर निकलना अति आवश्यक हो तो मास्क का प्रयोग करें। इससे संक्रमण आगे नहीं फैलता है। हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करें और दूसरों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक अच्छी तरह से धोएं। उंगलियों के बीच में हथेली के ऊपर रगड़ रगड़ कर वसायुक्त आवरण वाले विषाणुओं को मार भगाएं। रोगवाहक। कुछ कीट व जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का काम भी करते हैं, जैसे मक्खी। रोगाणु उसके शरीर से चिपक कर दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं और रोग फैलाते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया के प्रोटोजोआ रोगाणु का वाहक है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के रोगाणु का वाहक है। इन मच्छरों के काटने से ये रोग होते हैं, अर्थात ये मच्छर इन रोगों के रोगाणुओं के वाहक हैं। आइए जानते हैं मानव रोग, उन्हें पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव और संचरण का तरीका। सबसे पहले क्षय रोग, ये जीवाणु से होता है और वायु द्वारा फैलता है। खसरा, ये वायरस से होता है और वायु द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स, ये वायरस द्वारा होता है, ये वायु या सीधे संपर्क से होता है। पोलियो वायरस से वायु और जल दोनों से फैलता है। हैजा जीवाणु से जल और भोजन दोनों से फैलता है। टाइफाइड जीवाणु से, यह जल जनित रोग है। हेपेटाइटिस ए वायरस और ये जल द्वारा फैलता है। मलेरिया प्रोटोजोआ जीवाणु से और मच्छर के माध्यम से। कोरोना वायरस वायु या सीधे संपर्क से फैलता है। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की। एंथ्रेक्स मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग भी वायरस द्वारा होता है। नींबू कैंकर जीवाणु से, गेहूं की रस्ट कवक से और भिंडी की पीत वायरस के कारण पौधों में होती है।